हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज 18 फरवरी है और आज के एग्जामिनेशन का प्रारूप समाप्त हो चुका है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट का जो साइंस का आपका पेपर था वो कैसा पेपर रहा और कितने क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे के आए हैं, इस वीडियो में समझते हैं। ऐसे मेरे पास ये जो सेट है वो सेट ए है। आपके पास चाहे कोई भी सेट हो, ऐसे ए से लेकर जे तक टोटल 10 सेट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी सेट हो, आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चनों को मिलान कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको जो भी हम यहां बताएंगे वो 100% शुद्ध और सटीक आंसर बताएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन था इस ग्रुप ए से वो क्या था। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया था मटर के पौधे का, मतलब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था यह समझते हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन 4 थे, लेकिन इसमें से सही होता आपका ऑप्शन नंबर ए, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन से हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। ऑप्शन बी के साथ, सॉरी, ऑप्शन ए के साथ हम यहां बढ़ते आगे। चलिए तीसरा मिलान कीजिए। तीसरा क्या था। तो मानव में नर जनन ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव में जो नर ग्रंथि होती है वो सी ऑप्शन में दिया गया था, शुक्राणु, और अंडाणु होता है महिलाओं में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा का मिलान कीजिए। चौथा का राइट आंसर क्या होगा वो पता लगा लेते हैं। प्रश्न था आपका कि जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जीवों की वृद्धि करना, जीवों अपने प्रजनन करना, अर्थात अपनी संख्या को बढ़ाना। यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा देख लीजिए। पांचवा आपके सामने प्रश्न था कि स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वैसे पेड़ पौधे करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे। और यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कुछ प्रोस्टिया और प्रोगेस्टिया भी, मतलब ए और सी दोनों सही होगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। छठा मिलान कीजिए। ग्लाइकोलाइसिया क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिया जो होता है वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे मेरा सेट ए है। आपके पास जो भी सेट हो आप आराम से आंसर को मिलान कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। प्रश्न देखिए। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है न्यूरॉन। ऑप्शन ए जो होगा इस सातवें का राइट आंसर होगा। आठवां देख लीजिए। आठवां था कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है वो वसा पर क्रिया करता है। ये जो टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये स्टूडेंट का टिक लगा हुआ है। जो हम आपको बताते हैं वो आंसर आपको 100% सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि होगा आपके सामने 8वें नंबर में। 8वें का जवाब देखेंगे आप क्या लगा क्या है और इसका जवाब क्या होता है। पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। तो जनन अंग पेड़ पौधों में पाया जाता पुष्प में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 को मिलाइए। 10 था कि मानव का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मानव के शरीर का अनुरक्षण करने का जो कार्य करता है वो करता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मिलान कर लीजिए। 11 नंबर। 11 क्या था। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो अनुपस्थित रंध्र जो होता है वो हाइड्रा में अनुपस्थित होता है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 देख लीजिए। BS4 का संबंध है। तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 को देख लेते हैं। 13 का जवाब देखिए। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल भी दिखाई देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 का मिलान कीजिए। 14 था कि निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो वर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है टायरोसिन। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 15 मिलाइए। बीज विकसित होते हैं। तो बीज जो विकसित होते हैं वो पेड़ पौधे के बीजांड में होते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का 15 का सही आंसर होगा। चलिए 16 मिलाइए। 16 मिला लीजिए। ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी जो भाग है वो छोटी आंत का एक भाग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 देख लेते हैं।
17 के कॉर्पस ल्यूटियस से स्रावित होता है, तिससे जो स्रावित होता है वो कहलाता है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 18 मिलान कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। 19 मिलाइए। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? बहुत सारे लोग भारत मारे हैं और शायद आप भी भारत मारे होंगे। याद रखें, मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका को माना गया है। अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त हुई है। 20 देखिए। 20 के निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है और सुजान की भी है, मतलब बी और सी दोनों होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 देख लेते हैं। 21 है कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो मानव गुर्दे का आकार सेम के बीच के आकार का होता है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 22 का मिलान कीजिए। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है और एस्ट्रोजन के द्वारा भी होता है। मतलब इसमें हम कहेंगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों। 23 मिलाइए। 23 है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है यौन आरंभ। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 24 का मिलान कीजिए। हम आपको जो भी बताएंगे वो 100% सही बताएंगे और पूरे 80 के 80 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही आपको बता के जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओजोन परत पर हास्य मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो ओजोन परत पर हास्य होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 25 मिलाइए। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो होता है, जैसे जो आसपास तालाब हम लोग बनाते हैं, ये तालाब ऐसे प्राकृतिक होता है लेकिन कुछ कृत्रिम भी बनाए जाने लगे हैं। तो हम यहां कहेंगे कि यहां तालाब जो होगा वो कृत्रिम होगा। प्राकृतिक वाला क्रिया पहले था, अब नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देता होगा लेकिन हम आपको पढ़ के बता देते हैं, समझ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं मांसभक्षी। ऑप्शन सी जो होगा इस 25 का राइट आंसर होगा। चलिए 26 था वो क्वेश्चन। 27 मिलाइए। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो पृथ्वी पर यहां जो नहीं था वो था कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों मान सकते हैं आप इसको, इसलिए इसका कहेंगे हम डी ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं था। चलिए 28 मिलाइए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऐसे ही होता है 220 वोल्ट पर, लेकिन 50 हर्ट्ज पर ही आता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज। 29 मिलाइए। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होती है, तो माइक्रो बोला जाता है 10 के पावर -6 को, और ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 30 मिलाइए। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए के साथ। चलिए जल्दी से बढ़ चलते हैं आगे। हम जानते हैं आज का पेपर काफी अच्छा गया होगा और आपके आंसर काफी अच्छे से सही भी हो रहे होंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए शाम को आपको बता दें कि 8 बजे, शाम को 8 बजे कल का जो वायरल क्वेश्चन है उसका आपको जल्दी से वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसका वायरल प्रश्न का आंसर की जानने के लिए सबसे पहले हम आपको यहां पर मिलने वाले हैं, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेंगे और आराम से आप इस भाग को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या है? 32 नंबर में। 32 क्या है देख लीजिए इसको। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, तो वस्तु फोकस और लेंस के बीच होती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद अगला मिलाइए। 33 मिलाइए। 33 आपके सामने था कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का मिलान कीजिए। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है आमीटर। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 35 का मिलान कीजिए।
निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति के लिए गलत है I/R², ये गलत है और ये दिया गया ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 36 मिलान कीजिए। 36 आपके सामने क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है, अवतल लेंस केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मिलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 37 नंबर में, थोड़ा धुंधला है लेकिन आप इसको कैप्चर कर लेंगे, समझ जाएंगे। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस बिंदु से मिलती है उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 देखिए, 38 में बताना था कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और वही उसका अभिदृश्यक कहलाता है, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 39 मिलाइए। 39 आपके सामने था कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो उसके लिए पसंद करने की स्थिति होती है, चूंकि वो निकट दृष्टि दोष का कारक होता है, इसलिए हम कहेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 40 में लाइए। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोनों का मान माइनस में है, इसका मतलब दोनों अवतल होगा, चूंकि अवतल ऋणात्मक होता है, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 41 का मिलान कीजिए। 41 क्या था? तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? अब वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, सॉरी हाँ शक्ति का। अब शक्ति P बराबर आप पढ़ चुके होंगे W बटा में T होता है। W हो जाता है जूल और समय के लिए हो जाता है सेकेंड, और ये दिया गया जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 42 में लाइए। 42 था कि विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है, तो ये बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 43 मिलान कीजिए। 43 का जवाब क्या देते हैं ये समझते हैं हम लोग। 43 था कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 44 मिलान कीजिए। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो वो होता है विद्युत वाहक बल से कम, मतलब ऑप्शन बी को जो होगा इसका सही आंसर होगा। 45 अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? अनवीकरणीय जिसकी पूर्ति प्राकृतिक रूप से पुनः नहीं होती है, तो यह स्रोत आपका ए मिलेगा, ऑप्शन ए कोयला। 46 मिलाइए। 46 तक के तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए में दिया गया था मीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। ऐसे आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देने था, लेकिन यहां हम आपको पूरे 80 के 80 प्रश्न यहां बताने वाले हैं। 47 मिलाइए। 47 था कि किसी चालक तार में से प्रवाहित धारा की गतिशील कण को क्या कहते हैं? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 48 देख लीजिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने पर कार्य, तो कार्य W बराबर जो होता है आप पढ़ चुके होंगे, ऐसे पढ़े होंगे, V बराबर होता है W/Q। तो V बराबर W/Q, तो VQ हो जाएगा। V और Q देखिए आपके सामने है, इनको गुना कर देना है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 49 नंबर में, इसका जवाब देखेंगे और देखेंगे इसका जवाब आप क्या देके आज आए हैं। 49 वोल्ट बराबर है, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? V का, मतलब विभव का। अब विभव V बराबर होता है W बटा में Q, अभी जैसे बताए थे। तो W हो गया जूल और Q हो गया कूलाम। जूल प्रति कूलाम देख लीजिए, बी ऑप्शन में है, मतलब 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 का मिलान कीजिए। 50 था कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में भी बढ़ेंगे आगे। ऐसे फिर से हम आपको बता दें कि ये मेरा सेट ए है, आपके पास कोई भी सेट हो जरूर आप अपने आंसर का सही मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि यहां 100% शुद्ध आंसर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो अभी जैसे जाने कि W बराबर होता है VQ, अभी याद किए हम लोग।
वी क्यू। तो डब्ल्यू का हो जाता है जूल, वी हो गया आपके सामने वोल्ट और कूलाम हो गया क्यू। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 51 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 52 देखिए, 52 है कि CHO अभिक्रिया समूह किसका है? तो ये जो अभिक्रियाशील समूह है ये एल्डिहाइडिक समूह है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 मिलाइए, 53 का क्या जवाब होगा ये समझते हैं। तो प्रश्न है कि एथेनॉल से को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो इसमें जो गैस बनता है वो मीथेन होता है। CH4 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 54 मिलाइए, जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड जो होता है यह अयस्क होता है आपका जिंक का। जिंक ब्लेड जो होता है अयस्क किसका होता है? जिंक का। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 55 देख लीजिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो उसमें कक्षों की संख्या हमेशा समान होती है, जो सेल होते हैं वो समान होते हैं, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 मिलाइए, 56 था कि अभिक्रिया जो आपके सामने है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिलके आपके बनाए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दोनों संयोग कर चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। 57 मिलाइए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का अणु सूत्र होता है O3, ऑप्शन बी के साथ। चलिए जल्दी से बढ़ चलते हैं आगे। 58 मिलाइए, 58 का जवाब क्या था ये देखते हैं। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षार जो होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक वाला देख लेंगे। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 13। चलिए अगला देखिए 59 मिलाइए कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो जल का अणु सूत्र होता है H2O, तो इसमें 2:1 होगा, क्योंकि 2 आपको मिल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 मिला। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 60 देख लीजिए, 60 का जवाब क्या होता है ये देखते हैं। काफी आसान प्रश्न पूछे गए थे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए होंगे तो 40 आराम से आप पूरा कर चुके होंगे। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो धातु से बोलते हैं जिसके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऐसा आपको मिलेगा बी ऑप्शन में, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 12 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो मिलेगा 2, 8, 2, मतलब बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये धातु हुआ, ऑप्शन बी के साथ। 60वें प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 61 देख लीजिए, 61 था कि अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, अम्लीय ऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, और 7 से अधिक एक ऑप्शन है जो है 12, ऑप्शन ए के साथ। 61 में बढ़ेंगे आगे। चलिए 62 मिलाइए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ये तो हम जानते हैं, बाउंड्री पार गया होगा छक्का। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 63 मिलाइए, 63 के सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो श्वेत कलर का होता है, ऑप्शन ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे। 64 मिलान कीजिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसे उपचयन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 65 का मिलान कर लीजिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुलनशील भस्म होता है उसे बोला जाता है क्षार, ऑप्शन बी जो होगा इस 65 का सही आंसर होगा। चलिए 66 मिला लीजिए, सोडा एस का रासायनिक सूत्र, तो सोडा एस बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट को, मतलब इसका राइट आंसर होगा Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी। 67 निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय, तो देखिए चूना, पत्थर, संगमरमर और खड़िया, ये तीनों एक ही चीज को बोलते हैं, इसलिए हम कहेंगे पेरिस ऑफ प्लास्टर इसका राइट आंसर होगा। ये इसका विजातीय है, अलग है इस समूह से। आंसर देख लीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। दम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लिए और आसानी से कर लिए हम लोग। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो संक्षारक अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल जाना जाता है, ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
70 मिलान कीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान ऐसे सामान्यतः 10 पाया जाता है, लेकिन 10.5 दिया है, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 10 के अलावा और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। 71 मिलाइए। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर के संयोजी जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, मतलब 6 होता है। ऑप्शन डी के साथ बढ़ेंगे आगे। चूंकि इसका परमाणु संख्या 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 8 6 बनेगा। 72 मिलाइए। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनिक क्रिया, मतलब आयन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा आयन की ऊर्जा जो होती है वो फ्लोरीन में होता है। ऑप्शन बी के साथ 72 को बढ़ा लेते हैं आगे। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर चैनल इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 74 मिलान कीजिए। निम्नांकित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो सबसे आसान होता है M+ में, क्योंकि एक ही प्लस है, इसे निकाल देना आसान होगा। 75 मिलाइए। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? द्वितीय आवर्त मतलब उसमें 2 कक्ष होंगे, एक होगा पहला और एक कक्ष होगा दूसरा। तो 2 कक्ष होंगे तो एल कक्ष होगा, इसका मतलब पहला कक्ष के होता है, दूसरा कक्ष एल होता है। चलिए, इसका आंसर होगा 75 का बी। 76 मिलाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणियों का सदस्यों को कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डिफाइंड होता है आपका एल्केन, अर्थात मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिनका नाम आता है। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 77 मिलाइए। 77 है कि मेडल्यू द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन से तत्व पदस्थापित किया गया? तो इसमें किया गया जो नाम है वो है गैलियम। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए, काफी आसानी से और काफी अच्छे तरीके से हम आपको पूरे 80 के 80 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने का प्रयास किए। 78 मिला लीजिए। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो वो सदस्य जो होता है वो एक निष्क्रिय गैस होता है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब होते हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो 79 में है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 कक्ष हैं, तो पहला में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, और दोनों भरे हुए हैं, इसका मतलब उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 10। अब 10 परमाणु संख्या किसका होता है? तो 10 परमाणु संख्या नियोन का होता है। बच्चा लोग, हमारे सभी प्यारों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन का जवाब जानिए और जानने के बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए। कम से कम हमें 100 लाइक इस वीडियो पर मिलने चाहिए। लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील है ऑप्शन ए में फ्लोरीन। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।